हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल टूल को और 3 पॉइंट रेक्टेंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आफ्टर ऑल, आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसमें रेक्टेंगल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम देखेंगे, ताकि हम अपने डिज़ाइन को बेहतर बना सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पिक टूल के बारे में बता रखा है कि पिक टूल का कैसे यूज़ करना है और हैंड टूल का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इनके बिना आप रेक्टेंगल पर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिक टूल वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए, तो देखते हैं हम रेक्टेंगल का कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली रेक्टेंगल पर क्लिक करिए और जैसे ही आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक पैनल ओपन होता है, जो कि आपका प्रॉपर्टी बार होता है। और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के बेसिस पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे कि इनका क्या यूजेस है। तो सिंपली मैं पिक टूल लूंगा और पिक टूल से इसको कहीं पर भी रख लूंगा जहां पे मुझे चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जब आप पिक टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास रोटेट का, स्क्यू का और रीसाइज का ये 3 ऑप्शन होता है, जिसके बेसिस पे आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि आपको उसका साइज या उसका एडजस्टमेंट कैसा रखना है। ओके, तो पहले वो सेट कर लें। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये जो पॉइंट्स है ये आपके इंडिकेट करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल है और ये कैसे कंसीडर होगा, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसका जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका सेंटर पॉइंट का, ये एक्स सेंटर पॉइंट का वाई एक्सिस ये इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस 3.88 है, यानी कि ये जो मिडिल पॉइंट है, अगर हम इस रूलर की बात करें हॉरिजॉन्टल वाले की, तो ये 3.88 पर अवेलेबल है। उसी तरह से अगर वर्टिकली मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे 8 पॉइंट समथिंग पे ये सेट है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली क्या करना है, 0 पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 0 टाइप कर दूंगा, देन मैं अगेन यहाँ पे 0 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए, ये 0 के वैल्यू पे यहाँ पे सेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 पे। अब जैसे जैसे आप वाई एक्सिस पे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एरिया क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो राइट साइड में क्या होगा, एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यहाँ पे ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये कहाँ पर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे साइज की। तो साइज में आपका एक होता है आपका जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, यानी कि विड्थ को आप कैसे एडजस्ट करेंगे। दूसरा जो है हाइट को शो करता है, यानी कि आप वर्टिकली कैसे उसको अरेंज करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है विड्थ का, यहाँ पर शो कर रहा है 5.553 इंचेस। ये जो वैल्यू मेजरमेंट है ये इंचेस में डिस्प्ले हो रहा है, और इंचेस को आप किसी भी अदर मोड पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ बाहर में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंचेस की जगह पे पिक्सल्स का ऑप्शन आएगा। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर देखिए ये पिक्सल में आपको शो कर रहा है। सबसे पहले बाहर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको यूनिट चेंजेस करना है कि आपको इंचेस में चाहिए या पिक्सल में चाहिए। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उससे रिलेटेड वो आपको मेजरमेंट यूनिट के बेसिस पे चेंजेस करने का ऑप्शन देगा। तो चलिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं इंचेस के बेसिस पे। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, सपोज मान लीजिए कि 4 इंच का मुझे चाहिए विड्थ। तो मैं 4 लिख कर एंटर कर दिया, तो इसका जो विड्थ है वो 4 पर सेट हो गया। उसी तरह से मुझे हाइट जो है वो सेट करनी है, मान लीजिए कि 2.5 पे। तो मैं हाइट 2.5 इंचेस पे सेट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक पर्टिकुलर साइज दिया किसी ऑब्जेक्ट का। और डीटीपी में, डिजाइनिंग में आपका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसीलिए मैं ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा, आपका जो प्रोजेक्ट होगा, वो एग्जैक्ट साइज के बेसिस पे ही बनाना होता है। सपोज आपको क्लाइंट ने ऑर्डर दिया कि 5x2 का आपको बनाना है कोई डिजाइन, तो आप अगर एग्जैक्ट मेजर नहीं करेंगे, आप ऐसे ही डायरेक्ट ड्रॉ करके बना देंगे तो साइज मिसमैच होगा, जिससे क्लाइंट को अगर वो पसंद नहीं आया या फिर आपका एरर हो गया एक छोटे से साइज के चलते, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है और आगे आपके प्रोजेक्ट नहीं मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हर एक चीजों को अच्छे से समझें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। देन यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज मोड पे कुछ डेटा शो कर रहा है। तो ये भी दोस्तों साइज का ही ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर
वैल्यू टाइप करते हैं, सपोज मैं 100% टाइप कर दिया तो देखिए ये 100% के बेसिस पे चेंज हो गया। तो यहाँ पर वही चीज आपका होगा कि आप हाइट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज मोड के बेसिस पे चेंज होगा। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बदल गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और मैंने इसका साइज सेट कर दिया सपोज 6/7। ओके, तो ये 6/7 का फॉर्मेट है। अब अगर मैं इसको 7 करता हूं तो मैं चाहता हूं उसके प्रोपोर्शनेट ये चेंज हो, यानी कि उसका जो आपका रेशियो है उस रेशियो के बेसिस पे चेंज हो। तो लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं उसको कैसे करूंगा, मैं रेशियो के बेसिस पे कैसे एडजस्ट करूंगा कि एक वैल्यू हाइट चेंज हुआ तो विड्थ उसके अकॉर्डिंग रेशियो में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपको इसको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉक का ऑप्शन होता है और इस लॉक को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये लॉक रहना चाहिए, ये अनलॉक नहीं रहना चाहिए। ये लॉक हो गया है। अब लॉक होने के बाद आपको क्या करना है कि वैल्यू चेंज करना है। जैसे मैं इसको 6 को 7 करता हूं तो नीचे वाले को देखिएगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले में 7 लिख के बस आपको इंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया नीचे वाला 8.167 उसके प्रोपोर्शनेट वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बहुत ही खास बात है कोरल की कि ये आपको बारीकी से हर एक साइज के बेसिस पे, आपको रेशियो के बेसिस पे भी साइज चेंज करने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा आप इजीली कर सके उसको। आप साइजिंग में यहाँ पे बार बार वैल्यू टाइप नहीं कर सकते हैं, आपको बार बार वैल्यू टाइप करने में टाइम लगेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको लॉक करके प्रोपोर्शनेट चेंजेस भी कर सकते हैं। इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि रोटेट ऑप्शन है। रोटेट करने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था कि पिक टूल से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास रोटेट का ऑप्शन होता है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई परफेक्ट एंगल में रोटेट करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 45 डिग्री में रोटेट करना है लेफ्ट साइड, 45 डिग्री राइट साइड, 75 डिग्री, 90 डिग्री, तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डायमेंशन है, आपका एक पर्टिकुलर डिग्री है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो सिंपली अगर मैं 45 डिग्री दिया तो ये 45 डिग्री उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। मैं आपको एक स्क्वायर बना के बता देता हूं सिंपली। देखिए मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया और स्क्वायर ड्रॉ करके मैं इसको 45 डिग्री पे सिंपली रोटेट कर देता हूं। तो देखिए ये परफेक्टली क्या हो गया, इस तरह से रोटेट हो गया। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने ये स्क्वायर कैसे पर्टिकुलरली ड्रॉ किया है। तो सिंपली आप जब स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, आपका या तो हाइट ज्यादा हो जाएगा या विड्थ ज्यादा हो जाएगा या फिर एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस कर देना है। जब आप ड्रॉ करेंगे, आप जैसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं, आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। मैं अगर इसका विड्थ ज्यादा कर देता हूं और कंट्रोल प्रेस करता हूं तो देखिए हाइट उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अगर मैं हाइट ज्यादा कर देता हूं और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं इसका विड्थ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों कंट्रोल प्रेस करने से एक स्क्वायर फॉर्म बनता है और ये ऑटोमेटिक हाइट विड्थ को क्या करेगा, इक्वल कर देगा। देन हम बात करेंगे रोटेट ऑप्शन की। ये आपका जो है ये डिफरेंट रोटेशन टेक्निक होता है जिसको हम लोग फ्लिपिंग बोलते हैं। फ्लिपिंग का सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उसको लेफ्ट टू राइट फ्लिप करना है, मैं इसका सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप उसको क्लियर समझ सकें, क्योंकि रेक्टेंगल में ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्लिपिंग को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है सिंपली एरो का, और जैसा कि आप यहाँ पर एक एरो देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक एरो अवेलेबल है। अब पहला वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो है उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री ये आपका रोटेशन में चला जाता है। ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये रोटेशन टेक्निक ही है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जनरली इन सब ऑप्शंस का यूज ज्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको ये जो एरो है ऊपर के जगह नीचे जाता हुआ दिखाना है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को यूज करें जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप वर्टिकली। तो फ्लिप वर्टिकली क्या करेगा, टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन, और हॉरिजॉन्टली फ्लिपिंग क्या करता है, आपका लेफ्ट टू राइट फ्लिप करता है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लिपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे रेक्टेंगल के हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपका एक यूनिक टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप अपने शेप को डिफरेंट वे में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कॉर्नर पोजीशन को। तो ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल कॉर्नर, आपका राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर सेटिंग। राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर सेटिंग मींस कि जब आप अपने रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये देखिए प्रॉपरली शार्प आपका इस तरह से शो करता है, लेकिन मुझे थोड़ा राउंड चाहिए, यहाँ पे मुझे राउंड शेप चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं इसका पॉइंट वैल्यू को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। देखिए जैसे ही मैं पॉइंट वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ इसका, ये जो आपका कॉर्नर है ये क्या हो रहा है, राउंडेड मोड पर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों केवल एक साइड नहीं होता है, ये चारों साइड से हो रहा है। देखिए जैसे ही मैं एक में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं चारों बॉक्सेस में क्या हो रहा है, बराबर से वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रोटेट होता जाएगा, राउंडेड मोड पे चेंज होता जाएगा। अब आपने बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे मोबाइल पर, जो आइकन्स वगैरह होते हैं, जो एप्लीकेशंस आइकन होते हैं वो सारे इसी फॉर्म में बने होते हैं। तो इस तरह से आप आइकन्स डिजाइन कर सकते हैं आप। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि आप यहाँ पे वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जैक्ट 45 लिख दिया तो चारों डायरेक्शन से 45 के बेसिस पे आपका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। मुझे सपोज 10 रखना है, मुझे हल्का राउंड दिखाना है, तो मैं उसको 10 के बेसिस पे चारों में सेट कर सकता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में आपने देखा होगा कि एक साइड से, दो साइड से आपके राउंड किए होते हैं। तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि आपको इसको सेट कर लेना है और उसके बाद ये जो लॉक ऑप्शन है इस लॉक को क्या करिए, अनलॉक कर दीजिए। ये ऑप्शन अनलॉक रहेगा। अनलॉक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन से घुमाना है उस डायरेक्शन में आप वैल्यू दे दीजिए, केवल उसी डायरेक्शन वाला वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। इस तरह से आपने बहुत सारे डिजाइन्स देखे होंगे। आप जनरली बहुत सारे वेबिनार अटेंड करते हैं, उसमें यहाँ पे पर्सन के इस तरह से फोटो या फिर कोई डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस पे ऐसा डिजाइन कुछ बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों में भी ये यूज होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि राउंडेड रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज को देखकर इसका यूज करके हम इसको कैसे अपने एक सिंपल से रेक्टेंगल को डिफरेंट वे में मॉडिफाई कर सकते हैं। लॉकिंग अनलॉकिंग टेक्निक मैंने आपको बताया, जिसके बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट का भी डायरेक्शन आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मल करने के लिए सिंपली आपको 0 कर देना है। तो इस तरह से आप लॉक अनलॉक करके आप अपने सिंगल या मल्टीपल पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रेक्टेंगल में शिफ्ट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है आपका रैपिंग टेक्निक। रैपिंग टेक्निक जनरली टेक्स्ट के साथ यूज होता है, आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता दूं। सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया है और मैं आपको बताऊं कि रैपिंग किस लिए यूज किया जाता है और ये डिजाइनिंग में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो सिंपली मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं रैपिंग का कोई एक टेक्निक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूं। जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को वहां पर टेक्स्ट के पास रख रहा हूं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक वहां से क्या हो रहा है, आपका हट जा रहा है। क्योंकि ये आपका एक ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप टेक्स्ट के साथ अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को वहां पर पोजीशन कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसा कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ राइट वाले को। देखिए ये राइट में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपने मैगजीन्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक फोटो रहता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई शेप रहता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन होता है, उसके साइड में आपका जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो अरेंज किया हुआ होता है। तो वो सारे जो अरेंजमेंट होते हैं वो इसी तरह से किए जाते हैं। तो आप इससे सिंपली इस तरह का प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर पोजीशन है ऑब्जेक्ट का और टेक्स्ट का वो साथ में नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक उस प्लेस से उसको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि हेयर लाइन का ऑप्शन है। हेयर लाइन यानी कि आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ का ये प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे 16 पॉइंट चाहिए तो मैं 16 ले लिया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आउटलाइन आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो आउटलाइन का मैं कलर राइट क्लिक करके चेंज करूंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर को चेंज करने के लिए लेफ्ट क्लिक होता है और आउटलाइन को चेंज करने के लिए राइट क्लिक होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इट मीन्स कि किसी भी कलर पर आप राइट क्लिक करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के लाइनिंग को कलर करेगा और अगर आप डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो उसके फील को कलर
करता है। तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं फील और आउटलाइन का। तो आपने देखा यहाँ पर कि आप एक सिंपल से रेक्टेंगल का कितना प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, और सबका मैंने आपको डिफरेंट वेज डिफरेंट तरीका बताया, और हर एक चीजों को मैं बारीकी से आपको लेके इसीलिए जा रहा हूँ, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को इसीलिए बता रहा हूँ छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स के बेसिस पे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। क्योंकि डिजाइनिंग आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं कि आपको मैंने एक दिन में सारे टूल्स बता दिए और आप उसको ग्रैब कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जो भी इनरोल्ड कैंडिडेट है मैं उनको प्रैक्टिस फाइल साथ ही साथ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। डिजाइनिंग टेक्निक की आपको पीडीएफ वगैरह वो सारा जो भी है वो सब आपको मिलेगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको 3-4 बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, और जो जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं उसको आप अप्लाई करके उसको समझें कि इसका क्या यूजेस है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना कुछ आप माइंडसेट भी उसमें लगाएंगे कि हाँ मैं इसके थ्रू ये काम भी कर सकता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं रेक्टेंगल से सिंपली आपको शेडो बना के दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए मैंने कोई डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, और मैं सिंपली इसको थोड़ा सा राउंड मोड शेप दे रहा हूँ। 2025 आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे 25 लेता हूँ। ओके चलिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, लाइटर कलर से मैं इसको कलर कर देता हूँ, और यहां से मैं इसका लाइनिंग को नन कर देता हूँ। मैंने लाइनिंग रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए नन होता है, बाकी आप यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जो साइजेस नहीं है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन इसी ऑब्जेक्ट का मैं एक कॉपी बनाऊंगा, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करना सिंपल है, Ctrl+C Ctrl+V करिए, और कोई एक कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और कलर अप्लाई करके मैंने यहाँ पे इसको आपको दिखाने के लिए रखा था, मैं उसी के ऊपर रखूंगा, और मैं सिंपली इसमें क्या किया, कलर अप्लाई कर दिया। ओके कलर अप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, हल्का सा ऑब्जेक्ट को साइड कर लें और इसको सिलेक्ट करें, और इसको हल्का स्क्यू कर दें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। थोड़ा सा बड़ा कर दें या थोड़ा सा छोटा कर दें, इस तरह से उसको वापस से थोड़ा बैक कर लें। अब देखिए, अब सिंपली आपको दिख रहा है कि इसका मैंने एक शेडो बना दिया। रेक्टेंगल के बेसिस पे मैंने रेक्टेंगल का ही शेडो बना दिया, या किसी अदर ऑब्जेक्ट का आप इस तरह से शेडो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, और उसका आपको यूज करके डिफरेंट आपको अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस पे आपको डिजाइनिंग करने हैं। देन मैं आपको और एक चीज बताऊं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका मैंने कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करके सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, व्हाइट कलर से यहाँ पे फिल कर दूंगा। ओके देखिए यहाँ पे एक एल शेप का एक एरिया बन गया। तो ऑब्जेक्ट यहीं पर है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और सिंपली मैं अगर इसको यहाँ पर रखूं तो ये मेरा वाइट शो करेगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। देखिए तो इस तरह से आप वेरियस ऑप्शन यूज करके अलग अलग लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एल एल आपका शो कर रहा है। देन यहाँ पे एक हाउस जैसा मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने कुछ अगर मेंशन कर दिया, कुछ एक डिजाइन बना दिया, तो ये एक डिफरेंट टाइप का लोगो बन जाएगा। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे ऑप्शंस को यूज करके माइंडसेट लगाकर आपको कुछ डिजाइनिंग करनी होते हैं। देन मैं आपको और एक चीज बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर पैटर्न बनाना चाहा, मैंने इसको बना दिया। देन अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट मैंने जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया, तो 3 पॉइंट में देखिए कुछ ऐसा आपके पास ऑप्शन होता है। आपने सिंपली एक लाइन दिया और आप लाइन के बेसिस पे उसको डायरेक्ट स्क्यू मोड पे पा सकते हैं। लाइन दिया, ड्रैग कर दीजिए, लाइन दिया, ड्रैग कर दीजिए, सीधा लाइन दिया, ड्रैग करिए, इस तरह से लाइन दिया, ड्रैग करिए। तो ये एंगुलर मोड पे आपको डायरेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है कि हाँ आपके पास रोटेशन ऑप्शन तो है ही, लेकिन 3 पॉइंट आपको डायरेक्ट क्या करता है कि आप किसी भी एंगल पे डायरेक्ट अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, व्हाइट कर दिया। ओके देन इसी चीज को मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और मैं मल्टीपल पेस्ट किया हूं और उसी के ऊपर ऑटोमेटिक आएगा।
इस तरह से मैं उसको सिंपली क्या कर रहा हूँ, आगे मूव कर दे रहा हूँ। कीबोर्ड के एरो से मैं उसको आगे मूव कर रहा हूँ। इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, एक डिजाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, आपका एक लोगो डिजाइन हो जाएगा। तो यही सब छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिसको आपको यूज करना होता है, जिसका आपको हेल्प लेना है और आपको आइडियाज लगाने हैं कि आप अपने डिजाइन को कैसे बना सकते हैं। आप एक सिंपल एक रेक्टेंगल लेके भी बहुत सारे लोगोस को डिजाइन कर सकते हैं। आगे आने वाले ऑप्शंस में हम बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स भी देखने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस में मल्टीपल एक बार में जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।